नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत और श्रीलंका के बीच एक ऐसे रहस्य के बारे में जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सोचा हो। आपने बचपन से लेकर आज तक जब भी भारत का मैप देखा होगा उसमें आपको भारत के साथ साथ श्रीलंका जरूर दिखाई दिया होगा। ऐसा नहीं है कि वह भारत के नज़दीक है इसलिए दिखाई देता है। अगर ऐसा होता तो श्रीलंका से ज़्यादा नज़दीक तो और भी देश हैं जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और भी कई, लेकिन भारत के नक्शे के साथ इन्हें कभी नहीं दिखाया जाता। तो श्रीलंका को ही क्यों भारतीय मैप पर दिखाया जाता है? बड़ी ही इंटरेस्टिंग जानकारी है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल मिस्टर राम बाबू जीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। भारतीय मैप में श्रीलंका को दिखाने के पीछे दरअसल एक समुद्री कानून है। अगर भारतीय नक्शे में श्रीलंका को नहीं दिखाया जाता है तो यह कानूनी अपराध माना जाएगा। यही एक वजह है कि हर भारतीय नक्शे में श्रीलंका को जरूर दिखाया जाता है। तो आखिर क्या कहता है इससे जुड़ा कानून? इस कानून को संयुक्त राष्ट्र ने बनाया था जिसे लॉ ऑफ द सी कहते हैं। इस कानून के मुताबिक अगर किसी देश की सीमा समुद्र से लगती है तो लगभग 200 नॉटिकल माइल यानी कि 370 किलोमीटर तक का समुद्री इलाका उस देश का समुद्री इलाका कहलाएगा। भारत के इस समुद्री सीमा के भीतर श्रीलंका भी आता है। दरअसल भारत के धनुषकोडी से श्रीलंका की दूरी महज 18 किलोमीटर है। इसलिए लॉ ऑफ द सी के कारण भारत को अपने मैप में श्रीलंका को दिखाना अनिवार्य बताया गया है। आखिर क्यों बनाया गया था यह कानून? साल 1956 में जब संयुक्त राष्ट्र की तरफ से यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी का आयोजन किया गया था, तब इस सम्मेलन में कई देश शामिल हुए थे। इस दौरान समुद्री सीमाओं को लेकर और उससे जुड़ी संधियों और समझौतों पर गहन चर्चा हुई थी। हालांकि इस कानून को मान्यता इसके तीसरे सम्मेलन में जो 1973 से 1982 के बीच हुआ था, तीसरे सम्मेलन में इस कानून को मान्यता दी गई थी। इस दौरान कई समुद्री अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मान्यता दी गई थी जिसमें से एक कानून लॉ ऑफ द सी था। इसके तहत किसी भी देश के नक्शे में उस देश की बेसलाइन 200 नॉटिकल माइल तक की सीमा को दिखाना अनिवार्य बताया गया था। भारत और श्रीलंका के बीच की यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।